बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ विंशोध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वापायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। आगे शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि पृथ्वी तो मिल गई मनु जी को, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। और साथ में बता रहे हैं कि जो विदुर जी हैं भगवान के परम भक्त हैं, मैत्रेय जी के पास गए हैं। मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान की कथाओं के संबंध में, तो वो समस्त कथाएं हमें अवश्य सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप प्रोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। तत्पश्चात विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजः प्रधान महतत्व से वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। मैत्रेय जी बता रहे हैं क्या कि काल, जीवों का प्रारब्ध और पुरुष, इन तीन हेतुओं से और भगवान की सन्निधि से प्रकृति में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ
वैकारिक, राजस और तामस। और उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कर्णाब्दि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधता मिश्र, तम, मोह और महामोह, यों 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। अभी ब्रह्मा जी ने जब पैदा किए यक्ष और राक्षस, तो ब्रह्मा जी को ही खाने को दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो पैदा किया, मुझे तो मत खाओ। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जग्न देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो,
हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा। ब्रह्मा जी ने जब असुरों को उत्पन्न किया तो ये असुर काम के वशीभूत हो ब्रह्मा जी के पीछे भाग लिए। ब्रह्मा जी तो भगवान के पास गए, भगवान बचाओ। भगवान ने बोला अपना शरीर छोड़ दो। काम कलुषित शरीर था वो, जिससे ये काम लोलुप असुर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही शरीर छोड़ा तो शरीर से एक स्त्री प्रकट हो गई, संध्या, बड़ी सुंदर थी। अब उस स्त्री को देखकर जितने ये असुर थे वो मोहित हो गए, और उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। वो संध्या देवी मिल गई असुरों को, और फिर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया किसे? गंधर्व और अप्सराओं को। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए भूत प्रेत, और कह रहे हैं कि कोई इंसान रात को झूठे मुंह सो जाए तो भूत प्रेत उसे तंग करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसीलिए झूठे मुंह नहीं सो, कुल्ला उल्ला करके फिर सो जाओ। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजो में हूं और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उषय काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने
के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे ही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। ये ब्रह्मा जी ने जब मनुओं को उत्पन्न किया, मनु कौन है? पहले मनुष्य, जो पहले मनुष्य वो मनु कहलाए। मनु को जब उत्पन्न किया तो देवता लोग भी खुश हो गए कि ब्रह्मा जी ये बढ़िया चीज पैदा की आपने, क्यों इनसे तो हमें भी भोजन मिल जाएगा, देवताओं को भी। और ये सृष्टि देवताओं को भी अत्यंत सुंदर लगी कि ये सबसे बढ़िया चीज है। और हकीकत में मनुष्य ही सबसे अधिक गुणवान, सबसे अधिक भाग्यशाली, सबसे ज्यादा दिमागदार, सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी है ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में। क्यों? कहने को तो देखो कि शेर, चीते, हाथी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनको तो इंसान गुलाम बना लेता है ना। कहने को तो भूत प्रेत इत्यादि वो भी इंसान से ताकतवर हैं, लेकिन जो उस विद्या को जानता है तांत्रिक, वो उन भूतों को भी बोतल में डाल लेता है। कहने को राक्षस भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान राक्षसों को भी मार डालते हैं अपने बुद्धि, सूझबूझ और शक्ति के बल पर। देवता लोग हैं, इंसान से अच्छे समझे जाते हैं, ऊंची योनि मानी जाती है देवताओं की, लेकिन उनको भी मनुष्य अपना दास्तक बना लेता है, बांध लेते हैं। और ये मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो भगवान तक को अपना बना लेता है, जो भगवान तक को अपना बना लेता है। भगवान को पाने की सामर्थ्य अगर किसी प्राणी में है तो मनुष्य में, दूसरे किसी में नहीं। इसीलिए मनुष्य गुणों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक सूझबूझ वाला, सबसे अधिक समझदार प्राणी है। और ये शरीर हमें मिला, यही मनुष्य शरीर मिल गया, सबसे अधिक गुणवान शरीर। और ये शरीर पाकर भी अगर हमने भगवान को पाने के लिए प्रयत्न ना किया तो सबसे बड़े बेवकूफ भी हम ही होंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे विंशोऽध्याय। देखो, ब्रह्मा जी ने पहले मनुष्य उत्पन्न किए, फिर ऋषि। कहने का भाव ये मनुष्य हैं, ये ही ऋषि के रूप में परिणत होंगे। कब? जब समाधि, योग इत्यादि का आश्रय लेंगे, यही ऋषि बन जाते हैं। देव योनि मनुष्य योनि से ऊंची है, देव योनि मनुष्य योनि से ऊंची है, क्योंकि जो मनुष्य रजोगुण में रहकर कार्य करता है, कर्म करता है, वो मनुष्य जन्म पाता है। और सत्वगुण में जो प्रतिष्ठित है वो देव योनि पा जाता है।
लेकिन देव योनि ऊंची तो है लेकिन मनुष्य से आगे नहीं है। आगे क्यों नहीं है? कि देव योनि हमसे थोड़ी सी श्रेष्ठ है, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा सकता, वो उससे आगे नहीं जा सकता, नीचे आ सकता है। लेकिन मनुष्य रहकर देवताओं से आगे जा सकता है। मनुष्य रहकर देवताओं से आगे जा सकता है। अब यमराज से गलती हो गई, मांडव्य ऋषि को दंड दे दिया गलती से, और वो मांडव्य ऋषि ने यमराज को शाप दे दिया, जाओ धरती पर पैदा हो जाओ। कहने को तो यमराज देवता है, लेकिन मनुष्य के शाप के वश होकर पैदा होना पड़ा धरती पर। तो बताओ बड़ा कौन, देवता या मनुष्य? मनुष्य ना। जो देवता है इनके पास ये सुविधा नहीं है कि आगे जा सके। देवलोक में भोग कर ये वापस धरती पर ही आएंगे, लेकिन मनुष्य देवताओं को लांघ कर भगवान को पा सकता है। देवताओं के लिए ऐसा है, देव शरीर मिलने के बाद भी भगवान को नहीं पाएंगे। भगवान को पाने के लिए जैसे लंबी छलांग मारने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही देव शरीर में भी अगर कोई है और भगवान को पाना चाहे तो पहले पीछे हटना पड़ेगा, मनुष्य शरीर पाना पड़ेगा, फिर लंबी छलांग मारेगा, देव योनि लांघ कर चला जाएगा। देव योनि तो मान के चलो गड्ढा है, देवताओं का शरीर मान के चलो एक गड्ढा है, जिसके भीतर गिर गए तो भोगों को तो भोगते रहोगे लेकिन उससे पार नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य शरीर है कि जोर से छलांग लगा दो, ये देव योनि पार कर जाओ, भगवान को पा जाओगे। और जो इतनी जोर से छलांग ना लगा पाया कि उस गड्ढे को पार कर जाए तो गड्ढे में गिर जाएगा, देवलोक में जाकर भोगों को भोगता रहेगा और भगवान से दूर ही रह जाएगा। अथ 21वाध्याय कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। अब विदुर जी कहने लगे कि भगवान मैत्रेय जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो मन से सृष्टि उत्पन्न की, अपने शरीर से उत्पन्न की, है तो आप बता ही रहे हो, लेकिन महाराज मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को पाकर किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की। उनके बालक थे, 2 बेटे 3 बेटियां, उनका विवाह किस किस से हुआ, कैसे हुआ और आगे उनसे संतान कैसे उत्पन्न हुई। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम जी, उन्हें आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पन्न करो। तो अपने पिता की आज्ञा मानकर शिरोधार्य करके कर्दम जी ने 10,000 सालों तक सरस्वती नदी किनारे बैठकर तपस्या की, भगवान का ध्यान किया और
मैत्रेय जी कहते हैं सतयुग के आरंभ में, जब सतयुग शुरू हुआ, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। अब सतयुग तो उनके पैदा होने से पहले ही आरंभ था, कि ब्रह्मा जी जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय सतयुग तो चल ही रहा था, समय तो उसी समय शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सतयुग के आरंभ में। कहने का भाव देखो, जीव कोई भी है, कोई भी प्राणी जब भगवान का ध्यान करता है, नाम जपता है, भक्ति में लगता है, तो उस समय शुरुआत में उसका स्वभाव एक शूद्र श्रेणी के साधक के जैसा होता है। 4 ये वर्ण हैं, भक्ति के 4 सोपान हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और 4 जो युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग और ये 4 वर्ण, ये भक्ति पथ के ही 4 सोपान हैं। कोई भी इंसान जब नाम जप शुरू करता है, भगवान की आराधना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसका ध्यान भगवान में नहीं लगता, इसलिए उसे कह दिया जाता है कि शूद्र श्रेणी का साधक है। ये कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ये कोई जाति की व्यवस्था नहीं है, ऊंची नीची जातियों की व्यवस्था नहीं, ये हमारे अपने भीतर की व्यवस्था है। शुरुआत में जब हम नाम जपना शुरू करें, ध्यान नहीं लगता, तो क्या है, हम छोटी श्रेणी के शुरुआत के साधक हैं, उसे हम शूद्र श्रेणी का साधक बोल देते हैं। और शूद्र श्रेणी का जो साधक है वो है कलयुग में वास करने वाला, कलयुग में वास करने वाला, क्योंकि उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक है और थोड़ा बहुत रजोगुण का भी है, सत्वगुण है ही नहीं, इसीलिए उसका ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता। धीरे धीरे साधना करते करते अवस्था उन्नत होने पर उस इंसान के तमोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है और थोड़ा सा सत्वगुण भी उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रेणी वाला साधक द्वापर युग में प्रवेश कर जाता, कि उसके लिए द्वापर हो गया शुरू, उसके लिए शुरू हो गया द्वापर, और उसे कह देंगे वैश्य श्रेणी का साधक। उसके बाद और भक्ति करते करते सत्वगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण थोड़ा कम रह जाता है, तमोगुण खत्म हो जाता है, तो उस समय वो प्रवेश कर जाता है त्रेता युग में, उस समय प्रवेश करता है त्रेता युग में, और उस समय उसे कह देते हैं क्षत्रिय श्रेणी का साधक। और क्योंकि तमोगुण नहीं है, रजोगुण बहुत कम है, लेकिन है, रजोगुण कम है लेकिन है, और सत्वगुण बहुत अधिक है, तो सत्वगुण अधिक होने के कारण रजोगुण को नष्ट करना, रजोगुण के प्रभाव को अपने मन के ऊपर से हटाना आसान हो जाता है। उस समय वो साधक सत्वगुण का आश्रय लेकर रजोगुण के मैल को काटना शुरू कर देता है, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है, इसीलिए उसे क्षत्रिय श्रेणी का साधक बोलते हैं। और उस समय जो उसके लिए, उसके भीतर जो समय है वो हो जाता है कि युग जो है, युग परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन, युग परिवर्तन, युग परिवर्तन हुआ, त्रेता में आ गया। और धीरे धीरे उसके रजोगुण के सारे मैल नष्ट हो गए, रजोगुण भी नष्ट हो गया, मात्र रह गया सत्वगुण, मात्र रह गया सत्वगुण। केवल सत्वगुण जब रह जाता है तो वो साधक प्रवेश करता है चौथे सोपान सतयुग में, और उस समय उसे कह देते हैं ब्राह्मण, उस समय कहते हैं ब्राह्मण श्रेणी का साधक, ये ब्राह्मण है, क्योंकि अब उसका ध्यान उस ब्रह्म में टिकना शुरू हो जाता है। और जैसे ही रजोगुण और तमोगुण के मैल नष्ट हो जाते हैं, मात्र सत्वगुण रह जाता है, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है दर्शन होने के साथ ही। उसके बाद बस सत्वगुण जो है, इसका कार्य सिर्फ इतना ही रह जाता है कि हमें भक्ति में लगा ही रखता है, और हम ध्यान करते रहते हैं, भगवान का दर्शन हो गया, उसी दर्शन में तृप्त होते होते, आनंद मनाते मनाते एक समय ऐसा आ जाता है जब ये सत्वगुण भी चला जाता है, सत्वगुण का प्रभाव भी नहीं रहता, माया का प्रभाव पूर्णतः हट जाता है।
तो उस समय वो जो साधक है उसके ऊपर देश काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं रहता। सतयुग से भी पार हो गया, सतयुग से भी पार हो गया, काल का कोई प्रभाव नहीं, उसके लिए समय की गणना समाप्त। और दूसरा, पहले वो ब्राह्मण था, अब वो साक्षात ब्रह्म हो गया, साक्षात ब्रह्म हो गया। तो जिस समय सतयुग का आरंभ हुआ, कहने का भाव रजोगुण तमोगुण के सारे मैल नष्ट हो गए। सतयुग का आरंभ हुआ, सतयुग का आरंभ होते ही करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। आगे मैत्रेय जी कह रहे हैं भगवान की जो मूर्ति, जिस रूप में भगवान ने दर्शन दिया, सूर्य के समान तेजोमय स्वरूप था भगवान का। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान का दर्शन पाकर करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, रोम रोम खिल गया और भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। करदम जी क्या कह रहे हैं कि भगवान आप सत्वगुण के आधार हैं। सत्वगुण के आपके आधार पर ही सत्वगुण स्थित है कि जो माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे तो माया उत्पन्न ही भगवान से है, भगवान की शक्ति है माया, तो पूरी माया का आधार ही भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे रजोगुण और तमोगुण से निकालकर सत्वगुण में प्रवेश दिलाते हैं। इसीलिए करदम जी ने कहा कि आप सत्वगुण के आधार हैं, आपकी कृपा से हमें सत्वगुण की प्राप्ति होती है और वो सत्वगुण हमारे भीतर भक्ति उत्पन्न करता है और उस भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि सत्वगुण के आधार हैं। और योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर, जो योगी हैं, ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, एक जन्म में आपको पा नहीं सकते, तो इसीलिए उत्तरोत्तर बार बार ऊंचे से ऊंचे कुल में, ऊंचे से ऊंचे कुल में मतलब ऊंचे से ऊंचे भक्ति युक्त हृदय को पाकर हर जन्म में, इस जन्म में आपने जितनी भक्ति की, तपस्या की, भगवान नहीं मिले, मान के चलो भगवान नहीं मिले, तो आपकी वो भक्ति तपस्या व्यर्थ नहीं गई। अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करोगे जहाँ पर आपने इस जन्म में छोड़ी है। तो इसका मतलब अगले जन्म में आप इस जन्म से अच्छे भक्त बनोगे। फिर भी अगर आपको भगवान ना मिले, क्योंकि भगवान को पाना इतना आसान नहीं, इतने सस्ते नहीं है भगवान। 2 मिनट ध्यान करें, भगवान मिल जाए। भगवान की प्राप्ति कई कई जन्मों की भक्ति के द्वारा ही होती है। यहाँ पर करदम जी यही कह रहे हैं कि योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म और शुभ होगा और जहां तक भक्ति की है उससे अगले जन्म में वहीं से वो शुरुआत करेंगे।
मतलब इस जन्म की भक्ति खत्म नहीं होगी, साथ जाएगी और अगले जन्म वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने इस जन्म में खत्म की है। कहने का भाव अगला जन्म हमारा और अधिक शुभ होगा और ऐसे ही शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में आखिर एक जन्म ऐसा होगा जब योगस्थ होकर, योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर, योगस्थ क्या मतलब योग में स्थित, योग क्या परमात्मा का संयोगी योग, कि योग में स्थित होकर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। तब आपके दर्शन, जब हम योग में स्थित हो जाएं तो भगवान के दर्शन होते हैं। करदम जी कहते हैं और वही दर्शन आज हमें हुआ आपका। जिस दर्शन की योगी जन इच्छा करते हैं वही दर्शन आज हमें हुआ। इससे नेत्रों का फल मिल गया, नेत्रों का फल मिल गया। मतलब नेत्र जो हमें मिले हैं, नेत्र जो हमें मिले हैं उनका लाभ हमें आज मिला है। जब तक हम इन आँखों से संसार को देखते रहे तो इन नेत्रों का कोई लाभ नहीं है, लेकिन नेत्रों से जब परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाए तभी इन नेत्रों का लाभ है। भगवान के एक भक्त थे बिल्वमंगल जी, तो जिस समय वो अपने घर से निकले भगवान को पाने के लिए, कुछ दूर आगे गए तो एक स्त्री पर मोहित हो गए, एक स्त्री पर मोहित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये चक्कर क्या है, भगवान को पाना चाहता हूं, जिन झंझटों से छुटकारा लेकर घर से निकला था अपनी घरवाली तो छोड़ के आया हूं, और आगे फिर से किसी स्त्री पर मोहित। पहले अपनी प्रेमिका छोड़ के आए, फिर दूसरी स्त्री पर मोहित। स्त्री के पास गए, बोले 2 सिलाई ला के दो। जिस पे मोहित हुए ना उसी से 2 सिलाई मंगाई, ले ली और अपनी दोनों आंखों फोड़ ली, दोनों आंखें फोड़ ली। कहने लगे इन आंखों ने बड़ा तंग कर रखा है, किस काम की, अगर भगवान के दर्शन से भटकाएं तो। अपनी आंखें फोड़ ली, समय आया भगवान को भी पा लिया। तो नेत्र का वास्तविक फल क्या है? भगवान का दर्शन। आंखों से दुनिया को देख लें, क्या काम आएगा? कुछ काम आया? देखो हमने दुनिया को देखा है इन आंखों से, बहुत कुछ देखा है ना। तो जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो वही जो दर्शन हमने इन आंखों से किया है वो हमें तंग करता कि नहीं करता ना? तो वो दर्शन किसी काम आए? काम तो वो दर्शन आएगा परमात्मा का। इसीलिए नेत्रों का जो वास्तविक फल है वो क्या है? भगवान का दर्शन। आगे करदम जी कहते हैं, आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं, किंतु स्वामिन आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। करदम जी कह रहे हैं कि आपके जो चरण कमल हैं भव सागर, इस संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज के समान है। वो जहाज है आपके चरण कमल जो संसार से पार लगा देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनकी बुद्धि मारी गई आपकी माया से, वो आपके चरण कमलों का आश्रय तो लेते हैं लेकिन मांगते क्या है? विषय सुख। भगवान पैसे दे दे, भगवान मेरा ब्याह करवा दे, भगवान बाल बच्चे दे दे, ये दे दे कि वो दे दे। लेकिन भगवान आप इतने भक्त वत्सल हो, करुण हृदय हो कि आप उन्हें वो भी दे देते हो कि जिस भी इच्छा से तुम गए भगवान की शरण में भगवान वो सब दे देंगे। लेकिन अगर भगवान से भगवान का अतिरिक्त कुछ मांगा तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा, उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। भगवान तो दे देंगे, उनका तो कुछ जाता नहीं, जो तुम मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन नष्ट होंगे हम। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण कमल समस्त, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है,
मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। अब करदम जी यही कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी माया से जो बंधे हुए हैं वो आपसे विषय सुख मांगते हैं। मेरा हृदय भी काम कलुषित है, काम से भरा पड़ा है, इसीलिए मैं भी आपकी शरण में इसीलिए आया हूँ, मुझे कन्या मिल जाए विवाह करने के लायक। करदम जी ने बोला। और करदम जी क्या कह रहे हैं, मेरा हृदय काम कलुषित है। काम के वजह से मतलब कलुषित मतलब काला हो जाना, मतलब काला हो जाना मतलब मैला हो जाना, काम से, काम के मैल से भरा पड़ा है, वासना के मैल से। करदम जी बोल रहे हैं खुद के लिए। और जबकि आप आगे करदम जी का व्यवहार देखोगे, आप कहोगे करदम जी के भीतर तो काम भाव है ही नहीं, करदम जी के भीतर तो काम भाव है ही नहीं, फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय उनकी मांग ऐसी है कि मुझे कन्या चाहिए, एक शीलवती, अपने अनुरूप स्वभाव वाली। करदम जी ने तपस्या की, नाम जपा, भगवान से वरदान मांगा कि कन्या ऐसी मिले। देखो ब्रह्मा जी ने बोला है कि संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने सोचा चलो पिताजी की आज्ञा का पालन कर लूँ। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 10,000 साल तपस्या की, भगवान की आराधना की, आराधना करके कन्या मांगी। मांगी तो क्या मांगी, मेरे स्वभाव के अनुरूप हो। कहने का भाव कि जैसे करदम जी एकमात्र अपने पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए, भोगों की उपलब्धि के लिए नहीं, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, केवल और केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह करना चाहते हैं कि पिताजी ने आज्ञा दी है तो विवाह कर लूं, संतान उत्पन्न कर लूं। सिर्फ इसलिए इंद्रिय तृप्ति उनके लिए, मतलब इस चीज के लिए शादी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, शादी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा पूर्ति के लिए, कि आज्ञा पूरी हो जाए। काम भाव है ही नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरा हृदय काम कलुषित है, क्योंकि इस समय मांग ऐसी है। अगर वो वैसे किसी स्त्री से शादी कर ले, वैसे किसी स्त्री से शादी कर ले, क्या पता कैसी मिल जाए, कोई राक्षसी मिल जाए, रावण जैसा बेटा पैदा कर दे। जैसे रावण के पिता थे ऋषि, माता राक्षसी थी, और बालक हुआ रावण, बालक पैदा हुआ रावण। अब वो भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, संतान अच्छी हो, पत्नी अच्छी हो, पत्नी ऐसी हो जो धर्म के रास्ते पे स्वयं भी चले, मुझे चलने भी दे। आगे कहते हैं कि सर्वेश्वर आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभो, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। आगे करदम जी कहते हैं कि भगवान, जो आपके भक्त हैं ना, वो विषयासक्त लोग, और उन विषयासक्त लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं समझते जो आपके भक्त हैं। कुछ जो विषयासक्त लोग हैं वो जिस रास्ते पे चलते हैं, आपके भक्त ना उन रास्ते पे चलते, ना उन विषयासक्त लोगों को कुछ गिनते। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके भक्त आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं, और उस आश्रय को लेकर, आपके चरणों की छत्र छाया का आश्रय लेकर, आपके गुणगान रूप मादक सुधा का, कि आप
के ही गुणों का वो गान करते रहते हैं, और इससे वो क्या करते हैं, देह के जो धर्म है, भूख प्यास इत्यादि, उसको शांत कर। देह का धर्म है, जब तक शरीर रहेगा भूख भी रहेगी प्यास भी रहेगी, है ना। लेकिन भगवान का भजन करते करते भूख प्यास भी आपकी वश में होना शुरू हो जाती है। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं, तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि भगवान, ये जो काल का चक्र है बड़ा प्रबल है, काल का जो चक्र है बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म है इसके घूमने की धुरी। मतलब जिस ये काल चक्र जिसके चारों तरफ घूम रहा है, जिसके सहारे घूम रहा है, वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा आप स्वयं, उस धुरी पर ये काल चक्र घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। और ये घूमता घूमता पूरे जगत की आयु को काटता जाता है। काल चलता जा रहा है और हमारी आयु को काटता जा रहा है, लेकिन आपके भक्तों की आयु को नहीं छीन सकता ये। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि भगवान का भक्त इस काल चक्र के ऊपर नहीं है। भगवान का भक्त इसके घूमने की जो धुरी है ब्रह्म, उसे गले लगाए बैठा है। अब देखो एक चक्र है, हम मान के उंगली पे चक्र घुमाया, घूम रहा है चक्र, है ना। उसके ऊपर अगर चक्र के ऊपर है तो वो चक्र के साथ घूमेगा, उंगली तो नहीं घूम रही। तो जो उंगली को ही पकड़ के बैठा है, ये है ब्रह्म, जिसके चारों तरफ ये चक्र घूमता जा रहा है, जिसकी धुरी पर ये चक्र घूमता जा रहा है। जो उसे पकड़ कर बैठा, उसके ऊपर काल का प्रभाव कहाँ है? वो तो चक्र के साथ घूम नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा कोई प्राणी उस चक्र के रास्ते में आएगा तो उसे काटता जाएगा। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। आगे कह रहे हैं करदम जी कि भगवान अपने भक्तों को आप शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हो। भक्त मांग लेते हैं तो भगवान दे देते हैं विषय सुख, लेकिन भगवान को पसंद नहीं है ना वो भोग, ना भोगों को भोगने वाले, न भोगों को चाहने वाले, न भोगों को मांगने वाले। भगवान को पसंद है जो भगवान से भगवान को मांगते हैं। करदम जी कहने लेकिन फिर भी हम परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए हमें मिल जाए, मतलब इन भोगों को भी भोगें, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। आपकी हमने तपस्या करके नाम जप के आपको प्रसन्न किया। अब आप जब प्रसन्न हो तो आपसे जो भी चीज मिलेगी, भगवान प्रसन्न होकर जो चीज देंगे तो क्या वो नुकसान करने वाली होगी? भला नहीं होगी। हाँ, जो हम 1-2 रुपए की धूप जो अगरबत्ती जला के भगवान की प्राप्ति के बिना जो मांग लेते हैं, वो तो अवश्य नुकसान करेगा, करेगा ही करेगा। भगवान से भगवान के अतिरिक्त जो कुछ मांगा नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, भगवान साक्षात दर्शन देने के लिए खड़े हैं, प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हैं। मैं करदम जी के मन में कोई काम भाव नहीं है, कोई विकार नहीं है, केवल और केवल अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वो ये सब मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। इसी करके
इस समय जो विषय सुख भगवान देंगे भी तो करदम जी के लिए कल्याणकारक ही होंगे, करदम जी के लिए वो कल्याणकारक ही होंगे। और इसीलिए करदम जी ने मांगा है कि भगवान बेशक वो विषय सुख आपको प्रिय नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से दो, आप इस तरीके से दो कि उन विषय सुख का परिणाम हमारे लिए शुभ हो, उनका परिणाम हमारे लिए शुभ हो। वैसे तो देखो कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई भोग नहीं जिसे तुम भोगो और परिणाम में शुभ मिल जाए, अशुभ ही होगा, मोह ही मिलेगा। लेकिन करदम जी ने क्या सोच समझ के मांगा है, तो बुद्धि कितनी है कि ब्याह करवा दो, लेकिन परिणाम शुभ निकलना चाहिए, अशुभ ना हो। ऐसा ना हो कि दुनिया की तरह हम बंध जाएं, ऐसा ना हो कि दुनिया की तरह हम बंध जाएं। पिता की आज्ञा है ब्याह करना है, करवा दो, लेकिन इस तरीके से करवाओ कि परिणाम शुभ हो। इसीलिए भगवान की आराधना की, न तो शादी करने के लिए 10,000 साल तपस्या करने की क्या जरूरत, 10,000 साल में तो हजारों ब्याह कर ले बंदा, नहीं। आगे कहते हैं कि नाथ आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं, तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान की स्तुति की करदम जी ने। तब मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी। भगवान कह रहे हैं, तुमने जो तपस्या की है, आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की, अपनी इंद्रियों को संयमित करके मेरी आराधना की, तो देखो जब भगवान आ गए, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां काम वासना हो वहां भगवान नहीं हो सकते, और जहां भगवान आ जाए वहां काम नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही चीज रहेगी, दोनों में से एक ही चीज रहेगी। अब भगवान ने दर्शन दे दिया है, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि काम भावना तो है नहीं, काम भावना तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मांग ऐसी है कि लोग बोलेंगे काम कलुषित था, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हाँ मैं तो काम के वश हूं, पहले ही स्वीकार कर लिया, जो कुछ भी हो, हाँ भगवान मेरी मांग ऐसी है, मैं क्या करूं। लेकिन साथ में क्या मांगा है, ध्यान देना कि भोग मांगे हैं, लेकिन उनमें भी मेरा शुभ हो, इस तरीके से ऐसा करना, मोह में ना बंधूं, अशुभ ना हो मेरे लिए, ऐसी व्यवस्था साथ में मांगी भगवान से। भगवान का भक्त ही है जो ऐसा कह सकता है, अन्यथा इंसान क्या, लोग अर्जी लगाते हैं जाके भगवान के सामने, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कुटिया में भी आके सेवा भी करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए, क्या करें। कई बच्चे हमारे को भी बोलते हैं, महाराज जी शादी नहीं हो रही, हम क्या करें। हम भी इलाज बताते, बेटा ऐसा ऐसा कर लो, हो जाएगी, हो भी जाती है कईयों की। तो जो, लेकिन उनके मन में ये नहीं रहता कि शादी इस तरीके से हो कि हमारा कल्याण हो ना, केवल इतना ही रहता है कि शादी हो जाए, हम भोगों में मस्त हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या मांगा करदम जी ने कि ये सुख, विषय सुख प्राप्त हो और परिणाम हमारा शुभ हो। परिणाम क्या निकले, शुभ निकले। भगवान ने आके बोल दिया कि जिस चीज के लिए तुमने इंद्रिय संयम करके तपस्या की, आराधना की, मैं जान गया था तुम्हारे हृदय के भाव को, मैंने व्यवस्था पहले से ही कर दी है, चिंता नहीं करो। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती,
फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी आराधना कभी निष्फल होती नहीं है, कुछ ना कुछ फल जरूर देगी। या तो फल जो तुम चाहो वो मिल जाएगा, या तो फल जो भगवान चाहे वो मिल जाएगा। पहला है कि तुम क्या चाहते हो। तुमने आराधना की और कुछ ना कुछ फल की कामना की, तुम्हें वो मिल जाएगा आराधना पूरी होते ही। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं मांगा, आपकी भक्ति पूरी हुई, तो आपको वो मिलेगा जो भगवान देना चाहते हैं। भगवान देना क्या चाहते हैं? भगवान मुक्ति देना चाहते हैं, अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं मैं ऐसे समस्त बंधनों से मुक्त कर दूं, वो भगवान देंगे। तुम कुछ नहीं मांगोगे तो, तुम कुछ मांग लोगे तो भगवान वही दे देंगे, ये ले ले भैया, सस्ते में निपट गया। अरे पहली बात तो निष्फल नहीं होती मेरी आराधना। और जिनका चित्त एकांत रूप में, मतलब एक मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसे महात्माओं की आराधना का, उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। मतलब तुम्हें फल इससे कहीं अधिक मिलेगा जो तुमने मांगा। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्माव्रत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। वे प्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने यहाँ परसों आएंगे। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। आगे भगवान ने बोल दिया कि चिंता मत करो, तुम जो जैसी चाहते हो वैसी लड़की तुम्हारे लिए आने लग रही है, रास्ते में ही है। कि महाराज मनु है, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आएंगे, अपनी बेटी देवहूति तुम्हें देकर जाएंगे, और जैसी तुम चाहते हो वैसी है वो। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी, और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। क्या कह रहे हैं भगवान? कन्या मिलेगी, 9 लड़कियां होंगी तुम्हारी, उससे 9 लड़कियां होंगी। उन 9 लड़कियों की शादी होगी दूसरे ऋषियों से, ठीक, और उनकी तो संतान होगी ही, और लेकिन तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा उससे, और समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मुझे प्राप्त हो जाओगे, मतलब मुक्त हो जाओगे। यही तो करदम जी ने मांगा था ना, कि विषय सुख मिले लेकिन परिणाम मेरा शुभ हो, परिणाम शुभ हो। साधारण इंसान विषयों को भोगता है, विषयों का उपभोग करता है, तो मोह में बंध जाता है, मोह में बंध के भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मोह में नहीं बंधोगे, तुम तब भी मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि विषय भोगों की कामना नहीं है करदम जी के मन में। करदम जी तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो पिताजी ने आज्ञा दी है वो पूरी हो जाए, और ऐसी भार्या मिले जो उस आज्ञा पालन में मेरी मदद करे। ऐसी ना हो दिति के जैसी दिति थी, अपने पति को जबरदस्ती निंदित कर्म में लगाया और राक्षस उत्पन्न किए। ऐसी भार्या ना मिले, इसीलिए उन्होंने तपस्या की है। जबकि ये जो दिति हैं, इन्हीं करदम जी की दोती होंगी आगे चल के। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे।
भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे, सारे जगत को तुम मुझ में देखोगे और मुझको तुम अपने अंदर देखोगे। कहने का भाव, मुझसे अभिन्न भाव तुम प्राप्त करोगे, जो मैं हूं उस पद को तुम प्राप्त कर जाओगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। फिर भगवान ने यह भी वरदान दिया कि मैं खुद आऊंगा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर, मैं खुद आऊंगा पुत्र के रूप में तुम्हारे घर और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। हो गया ना कल्याण। करदम जी ने ही मांगा भगवान से, विषय सुख दे तो रहे हो लेकिन मेरा कल्याण हो। भगवान ने दिया, मुक्ति भी प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करोगे और साथ में मैं खुद तुम्हारा पुत्र बनकर पैदा होऊंगा, जिससे करदम जी के यश की वृद्धि होगी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, करदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने धाम को चले गए। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, करदम जी को ये बातें बोल के भगवान श्रीहरि अपने धाम पे चले गए और इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि भगवान कौन है, कैसे प्रकट होते हैं, इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले हैं। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंतर में झांकना शुरू कर दें, हमारी इंद्रियां तो बड़ी बहिर्मुखी हैं, बाहर झांकती हैं संसार में, भगवान नहीं मिलते। लेकिन जब ये अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंतर में झांकना शुरू करें, सारा विषय वासना का मैल निकल जाए, तो भगवान हमारी मन में ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे करदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्रीहरि के चले जाने पर भगवान करदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि करदम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त करदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। अरे ये सरोवर है बिंदु सरोवर, सरस्वती नदी के जल से भरा हुआ है। वहीं पर बैठकर करदम जी ने तपस्या की थी और वहां पर करदम जी को देखकर करदम जी के प्रति करुणा के भाव से व्याप्त होकर भगवान की आंखों से भी आंसू छलक आए थे, उस सरोवर में गिरे। इसलिए सरोवर बड़ा, उसका जल अमृत के समान है, मधुर है। और करदम जी उसी बिंदु सरोवर पर बैठे रहे। भगवान बोले ना, परसों आएगी कन्या, वो तुम्हें मिल जाएगी। तो जिस दिन बताया था उसी दिन मनु जी पहुंच गए अपनी बेटी को लेकर करदम जी के पास। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज
और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सूअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। ऐसी जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। देखो करदम जी कहाँ क्या है, सुंदर तो बहुत है स्थान, सरोवर है, सरोवर है, बढ़िया है, फूल भी हैं, पक्षी भी हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, हाथी, लंगूर, सिंह, ऐसे ऐसे भी शेर भी हैं, फिर भी वो तपस्या कर रहे हैं। भगवान के भक्त को किसी चीज का भय नहीं है। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर करदम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। वो करदम जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं कि जब करदम जी के पास आए हैं मनु जी, उन्होंने देखा करदम जी बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं, बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं। लंबी तपस्या की उन्होंने, बहुत लंबी तपस्या की है, लेकिन फिर भी दुर्बल नहीं है ज़्यादा। क्यों? भगवान ने जो अमृत भरे वचन उनसे कहे, सारी थकान निकल गई तपस्या की। इंसान तपस्या करता है तो तपस्या में दुर्बलता तब तक है जब तक भगवान नहीं मिले। भगवान के मिलते ही, भगवान का साक्षात्कार होते ही सारी दुर्बलता नष्ट हो जाती है, शरीर पूर्णतः बलिष्ठ हो जाता है। और करदम जी के रूप का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कह रहे लंबे थे और बड़े सुंदर थे। निकट से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई महामूल्य मणि है, उस पर सान नहीं चढ़ाई। सान नहीं चढ़ाई मतलब उसकी कटिंग वटिंग करके पॉलिश नहीं किया। जैसा हीरा होता ना, हीरा देखा आपने? टीवी में तो देखा ही होगा, सुंदर सा दिखता है, शेप बनाया हुआ ऐसे, है ना? वो हीरा ऐसा खान में से नहीं निकलता, खान में से तो ऐसा निकलता पत्थर के जैसा। फिर उसे निकाल के उसकी एक शेप बनाई जाती है, जिस शेप में उसको सुंदर लगे, प्रकाश में चमचमाए। फिर उसे वो शेप दे के, एक आकार दे के उस पर पॉलिश वगैरह करके चमका दिया जाता है। लेकिन जब तक चमके ना, हीरा तो हीरा ही है, हीरा तो हीरा ही है। या फिर चमक भी गया हो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वो फिर तो थोड़ा सा मैला मैला सा लगेगा। तो करदम जी क्योंकि अपनी तपस्या से उठे हैं, और दूसरा करदम जी तो कोई फेयर एंड लवली वगैरह लगाते नहीं है, है ना? कभी रोज साबुन से रगड़ रगड़ के नहाए या ये वो कि चमकता रहे शरीर, नहीं। अपनी तपस्या के तेज को ढक कर रखते हैं, अपनी तपस्या के तेज को ढक कर रखते हैं। इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं जैसे मणि है, महामूल्य मणि, बस पॉलिश वगैरह नहीं की गई अभी उस पर। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर करदम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है।
आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कि जब स्वयंभू मनु गए तो उन्होंने तो नमस्कार किया कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि ने उन्हें बैठाया, स्वागत सत्कार किया, फिर वो उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? कि मनु जो हैं, आदि मनु राजा है पहले, और ये दुष्टों से सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, दुष्टों से सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं क्या भगवान विष्णु के ही स्वरूप है? जैसे भगवान विष्णु राक्षसों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही चोर, डाकू आदि दुष्टों से आप अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। इसीलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर, डाकू भगवान की बनाई हुई वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। कह रहे हैं कर्दम जी के आप तो वैसे घूमते फिरते हो अपने रथ पर बैठकर दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी पूछता हूँ आप आए हो क्या प्रयोजन है? कर्दम जी जानते हैं सब कुछ ये किस लिए आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं, आप ही बताओ क्या काम है? तो वो जो भी काम है वो कल बताएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंधे 21वां अध्याय। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।